एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की विधि कंप्लीट करा दी थी। और एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि में पहले एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरी एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरी हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन में दो विधि पड़ी थी, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा और एल्काइन के जलीय विघटन द्वारा। अब हम केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधि पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे केवल सेकंड टाइप की विधि, केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधि, केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधि। ओनली मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधि। ओनली मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधि में पहली है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजनमुंड रिडक्शन मेथड। रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे अम्ल क्लोराइड है, अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड, उसकी हाइड्रोजन गैस द्वारा उबलती हुई जाइलिन यानी बॉइल्ड जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम यहाँ अपचायक तथा पैलेडियम क्या है? अपचायक, पैलेडियम अपचायक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। तो यहाँ से ये बंध टूट जाता है और ये बंध टूटने पर बाईं तरफ H और दाईं तरफ H आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? इसमें RCOH और HCl बाहर हो जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और IUPAC नाम क्या होगा इसका? एल्केनैल। क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? एल्केनैल। ठीक है, और ये क्या है? RCOCl अम्ल क्लोराइड। क्या है? अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? एल्केन। एल्केन में ऑयल क्लोराइड जुड़ देंगे, एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड का IUPAC नाम एल्केनॉयल क्लोराइड है। R की जगह पर हम CH3 रख देंगे और COCl और हाइड्रोजन गैस द्वारा पैलेडियम पर आधारित BaSO4, यानी पैलेडियम यहाँ विशिष्ट अपचायक है, उत्प्रेरक अपचायक है, और BaSO4 उत्प्रेरक विष है। उबलती हुई जाइलिन ले लेंगे। ठीक है, इसकी उपस्थिति में यहाँ से इसके द्वारा रिएक्शन होगी तो ये एसिटिल क्लोराइड है। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। और बेटा एसिटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉयल। एथेन में ऑयल क्लोराइड जोड़ दो, एथेनॉयल क्लोराइड। एथेनॉयल क्लोराइड इसका IUPAC नाम है। इसके द्वारा अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COH एसिटाल्डिहाइड और HCl गैस बाहर हो जाएगी। और एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा बेटा? एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। अगर यहाँ पर केवल पैलेडियम अपचायक लिया जाए और BaSO4 उत्प्रेरक विष नहीं लिया जाए तो अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड बना है उसका फिर पुनः अपचयन हो जाएगा और एल्डिहाइड का पुनः अपचयन होकर के एल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस फिर आ जाएगी तो एक H यहाँ जुड़ जाएगी, एक H यहाँ, तो CH2OH यानी एल्कोहल बन जाएगा।
तो इस एल्कोहल के बनने को रोकता है कौन? BaSO4 उत्प्रेरक विष, जो कि पैलेडियम उत्प्रेरक अपचायक होता है, उसकी उत्प्रेरक क्षमता को कम करता है। कौन? BaSO4 यहाँ उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो आपने ये बनाया एसिड क्लोराइड से, अगर यहाँ इसके स्थान पर बेंजोइल क्लोराइड ले लें, क्या ले लें? देखना भाई वीडियो में आ रही है कि नहीं? बेंजोइल क्लोराइड ये ले लें, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का अगर हम इससे इसी प्रकार से हाइड्रोजनीकरण यानी अपचयन कराएं, पैलेडियम उत्प्रेरकीय अपचायक और BaSO4 उत्प्रेरक विष, इसके द्वारा कराएं उबलती हुई जाइलिन में, तो यहाँ से ये बंद टूटेगा और क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी इस COH को हम शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं? CHO। क्या ले सकते हैं? CHO और HCl बाहर हो जाएगा, यानी ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है। लिखिए इसकी परिभाषा लिखो। जब अम्ल क्लोराइड लिखो, जब अम्ल क्लोराइड का अपचयन, जब अम्ल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन गैस द्वारा, जब अम्ल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन गैस द्वारा उबलती हुई जाइलिन, हाइड्रोजन गैस द्वारा उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम अपचायक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष, पैलेडियम अपचायक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष, पैलेडियम अपचायक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष, बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में, उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में कराया जाए तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो। इस अभिक्रिया में लिखो, यदि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष नहीं मिलाया जाए, यदि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष नहीं मिलाया जाए, बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष नहीं मिलाया जाए तो निर्मित एल्डिहाइड का आगे अपचयन होकर इसके द्वारा अपचयन होगा, वही पैलेडियम के द्वारा। निर्मित एल्डिहाइड का आगे अपचयन होकर बताओ क्या बन जाएगा? आगे एल्डिहाइड का अपचयन हो जाएगा तो आगे क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। निर्मित एल्डिहाइड का आगे अपचयन होकर एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए क्या करना है, हमें एल्कोहल को रोकना है, एल्कोहल को नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है? केवल एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड केवल बनाने के लिए पैलेडियम अपचायक के साथ बेरियम सल्फेट मिलाना बहुत जरूरी है। तो पैलेडियम अपचायक क्या करता है? इसका अपचयन करता है पहले एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड का आगे अपचयन करता है एल्कोहल में। लेकिन बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष मिला देंगे ना, तो इस अम्ल क्लोराइड से जो एल्डिहाइड बना है
उस एल्डिहाइड का आगे एल्कोहल में अपचयन को रोक देता है। ठीक है, तो ये रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। उतार लो इसको फटाफट, उतारिए। लिखो बेटा लिखो, जल्दी से लिखिए। रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। यही लिखा है अभी, केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधि में सबसे पहली है रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया। तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया। अम्ल क्लोराइड को हम एसिल क्लोराइड भी कहते हैं, इसको एल्के नोयल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका हाइड्रोजन गैस द्वारा उबलती हुई ज़ैलीन में पैलेडियम चाय को बेरियम सल्फेट और की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और इसको एल्कीनेल कहेंगे। अगर आर की जगह पर CH3 ले लेंगे तो CH3COCl से क्या बन जाएगा, CH3COH अर्थात एथेनॉयल क्लोराइड। एथेन में ऑयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एथेनेल बन जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड को आपकी बुक में दे रखा है, तो बेंजोइल क्लोराइड से बनाएंगे तो बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन पर CHO, COH भी ले सकते हैं, CHO भी ले सकते हैं। ठीक है, रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप नेक्स्ट अभिक्रिया लिखेंगे स्टीफेन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सेकंड नंबर की स्टीफेन अभिक्रिया। दूसरे नंबर की कौन सी अभिक्रिया है, स्टीफेन अभिक्रिया। सेकंड नंबर की रिएक्शन है स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन्स रिएक्शन। स्टीफेन्स रिएक्शन क्या है, देखो नाइट्राइल यौगिकों का अपचयन कराते हैं। नाइट्राइल यौगिकों का संरचना सूत्र है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अपचयन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl के द्वारा। ध्यान से समझो भाई, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके द्वारा नवजात हाइड्रोजन बनती हैं। क्या बनती हैं, जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी नवजात हाइड्रोजन बनती है। तो इसका अपचयन होता है तो RC डबल बॉन्ड NH, यानी कहने का मतलब एक H इस कार्बन पर जुड़ती है, ऊपर का पाई बंध है टूट जाएगा, एक पाई बंध टूटेगा तो दो सिग्मा बंध बनेंगे, दोनों सिग्मा बंध से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर बीच में सिग्मा बंध है, ऊपर पाई नीचे पाई, ऊपर का पाई बंध टूट जाएगा तो दो सिग्मा बंध बनेंगे, एक इस कार्बन पर बन जाएगा और दूसरा नाइट्रोजन पर, इनसे एक एक एच जुड़ जाएगी। और इसको शॉर्ट में हमने कैसे लिख दिया है, RCHNH। आ रहा है समझ में, इसको बोलेंगे एल्डिमीन। क्या बोलेंगे, एल्डिमीन, यानी इमीन यौगिक है। ये कैसा यौगिक है, इमीन यौगिक है, एल्डिमीन बोलेंगे, एल्डिमीन। ये एल्डिमीन है, इसको इमीन यौगिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमीन कंपाउंड। और इसे एल्डिमीन या इमीन यौगिक का क्या कराएंगे, जलपघटन कराएंगे। और जलपघटन हमेशा अम्लीय जलपघटन होता है और HOH, यानी इसमें जल का जो अणु है वो इस तरह से जलपघटित होगा OH के रूप में, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर आंशिक ऋणावेश, यहाँ पर आंशिक धनावेश, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश, इन दोनों हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। यहाँ से ये बंध टूटेगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर ये
ये RCHO बनेगा और NH से दोनों हाइड्रोजन अमोनिया गैस बन जाएगी, यानी ये एल्डिहाइड बन जाएगा और अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया? एल्डिहाइड। आप देख रहे हैं कि इसको स्टीफेन अभिक्रिया कहेंगे। जब एल्केन नाइट्राइल का अपचयन स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 का नाम क्या है? स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है, तो निर्मित एल्डिमीन का जलपकड़न करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसी आज की जगह पर बेटा हम ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका भी ऐसे ही अपचयन कराएंगे। ये बात कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा। तो देखिए ये इसमें 3 बंध है, सहसंयोजक बंध, बीच में सिग्मा, ऊपर का पाई, नीचे का पाई, ऊपर का पाई बंध टूट जाएगा, तो 2 सिग्मा बंध बनेंगे, एक इस कार्बन पर बनेगा और दूसरे नाइट्रोजन पर, दोनों से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख लेते हैं बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, और इसका जलपकड़न करा देते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन इधर जाएगा, दोनों हाइड्रोजन उधर जाएंगे जल की। ओके, ये जलपकड़न हो जाएगा, इसका जलपघटन, हाइड्रोलिसिस, यानी जलपघटन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और इससे क्या बन जाएगा? CH3CHO एथिनेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एथिनेल, और अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। जो अमोनिया गैस बाहर हो गई ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके नौसादर बना देती है, NH4Cl। बाद में क्या बना देती है? नौसादर बना देती है, तभी तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? SnCl2 और HCl दोनों भी अभिक्रिया से SnCl4 बनता है। इसके 2 अणु लेंगे तो 2 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे। एक्चुअल में क्या है, यहाँ SnCl2 और 2 HCl से रिएक्शन होकर के SnCl4 बनता है और 2 नवजात हाइड्रोजन इसमें से निकलती हैं। आई बात समझ में? बुक में इसको बताते नहीं है पूरी चीज को। SnCl2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणुओं से अभिक्रिया करेगा तो SnCl4 बनाएगा, 2 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगी। उन दोनों नवजात हाइड्रोजन का यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल, यानी यहाँ एल्केन नाइट्राइल पर योग होगा, हाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्डिमीन बनेगा, उसका जलपघटन होगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। जैसे ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये जो यौगिक बताया है बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। पता है इसको क्या क्या बोलते हैं? एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। मेथिल साइनाइड तो बोलते ही हैं। CH3 तो हो गया मेथिल और CN हो गया साइनाइड, मेथिल साइनाइड। और एसीटोनाइट्राइल क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो एसीटोनाइट्राइल होगा, और एसीटोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथेन नाइट्राइल। क्या होगा बेटा? एथेन नाइट्राइल। और इसके एथेन नाइट्राइल के अपचयन से क्या बना? एसीटैल्डिमीन। इसका जो नाम है मध्यवर्ती का एसीटैल्डिमीन, और एसीटैल्डिमीन का जलपघटन करने पर एसीटैल्डिहाइड एथेनॉल बना। ओके, लिखिए स्टीफेन अभिक्रिया की परिभाषा लिखो बेटा, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है तो बेंजोनाइट्राइल लेंगे। क्या लेंगे? बेंजोनाइट्राइल क्या होगा? बेंजीन ऐसे ले लेंगे ऐसे, और C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसका अपचयन करा लेंगे ऐसे इसी तरह से, और SnCl2 2HCl संतुलित करके लिखे तो बेंजल्डिमीन बनेगा। क्या बनेगा भैया? बेंजल्डिमीन। और उसका जलपघटन करने पर क्या बनेगा? यहाँ बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। लिखिए गैस करके, जब
नाइट्राइल यौगिक। अब नाइट्राइल यौगिक एल्केन नाइट्राइल हो सकता है या बेंजो नाइट्राइल, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। जब नाइट्राइल यौगिक का अपचयन, जब नाइट्राइल यौगिक का अपचयन स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तो इमीन यौगिक बनते हैं। इमीन यौगिक बनता है जिसके जलपघटन पर, इमीन यौगिक बनता है जिसके जलपघटन पर एल्डिहाइड बनता है। इमीन यौगिक बनता है जिसके जलपघटन पर एल्डिहाइड बनता है। इमीन यौगिक बनता है जिसके जलपघटन पर एल्डिहाइड बनता है। इसे स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। इसे स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। आप स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा क्या क्या बना सकते हैं? एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, प्रोपियोनएल्डिहाइड बना सकते हैं, ब्यूटाल्डिहाइड बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, ठीक है, और बेंजाइल्डिहाइड बना सकते हैं। ये सबका निर्माण कर सकते हैं। लिख लो ये रिएक्शन फटाफट लिखिए। हाँ देखिए, आवाज नहीं। अगर हम ये भैया, अगर स्टीफेन अभिक्रिया की वैकल्पिक विधि देखें तो स्टीफेन अभिक्रिया की वैकल्पिक विधि भी है आपके उसमें। तो वैकल्पिक विधि में क्या होता है कि इसका जो अपचयन है ना, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नहीं करते। इसका अपचयन जैसे एल्काइल नाइट्राइल है, कोई सा भी हो, जरूरी नहीं है कि मेथिल साइनाइड भी हो या कोई सा भी हो। जैसे ये नाइट्राइल यौगिक है, इसका हम स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा भी अपचयन करा सकते हैं। अगर हम इसके अलावा ये यौगिक लें डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटिल। अरे आई और ब्यू का मतलब यहाँ क्या है? आइसोब्यूटिल, शॉर्ट में क्या है? वो आइसोब्यूटिल का सूत्र तो तुम जानते ही हैं। आइसोब्यूटिल का सूत्र ये होता है, ठीक है, आई का मतलब है आइसो और बीयू का मतलब ब्यूटिल, ये होता है आइसोब्यूटिल, है ना। और डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब IBU के कितने अणु हैं इसमें? 2। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डी डाई हो गया, और आई का मतलब आइसोब्यूटिल, और बी का मतलब ब्यूटिल हो गया, और एल का मतलब एल्यूमिनियम। डिवाल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिवाल H बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके द्वारा अपचयन कराते हैं तो बेटा क्या बनता है? पहले एल्डमीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्डमीन। तो ये जो इतना बड़ा यौगिक है, इसमें डबल बॉन्ड इसमें प्रभावित नहीं होगा, इसमें केवल CN का ही होगा अपचयन, और CN का अपचयन होगा तो देखो बेटा क्या बनेगा, इस तरह से CH डबल बॉन्ड NH, यानी एल्डमीन बना। क्या बना? एल्डमीन। और फिर इसका क्या करा देंगे आगे? इसका जलपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? और जलपघटन करा देंगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ये अलग से है भाई, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इस तरह से और अमोनिया गैस इसमें से बाहर हो जाएगी। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा वैकल्पिक विधि में नाइट्राइल यौगिक का हम क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं, उससे इमीन यौगिक बनेगा, उसका जलापड़न करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। हाँ, इसके स्थान पर कोई एस्टर भी ले सकते हैं। कोई एस्टर ले लिया, जैसे आपकी बुक में ये एस्टर दे रखा है CH3 CH2 का होल 9 और COO2H5, ठीक है। इस एस्टर का भी हम अपचयन कर सकते हैं, किसके द्वारा, डिवाल H के द्वारा। डिवाल H के द्वारा अपचयन होगा इसका, तो यहां से ऐसे एक H लेफ्ट साइड में, एक H राइट साइड में, और जलापड़न भी होगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये यौगिक बन जाएगा। यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो एल्डिहाइड कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से CH3 CH2 का होल 9 और COH, ठीक है, ये बन जाएगा। कितने कार्बन हो गए इसमें, 11 कार्बन हो गए। तो अनडेकिनेल बन गया, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एथिल अनडेकिनोइड, एथिल हो गया ये। इसमें कार्बन कितने हो गए, 9 10 11। अनडेकिनोइड, ठीक है, एथिल अनडेकिनोइड हो जाएगा। और इसके द्वारा अपचयन से अनडेकिनेल बनेगा। क्या बनेगा, अनडेकिनेल। तो लिखो नीचे, वैकल्पिक विधि में, नोट लगा के लिख लो, वैकल्पिक विधि में नाइट्राइल एवं एस्टर का अपचयन, वैकल्पिक विधि में नाइट्राइल एवं एस्टर का अपचयन डाई आइसोब्यूटिल नाइट्राइल एवं एस्टर यौगिक का अपचयन डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करने पर, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करने पर पहले इमीन यौगिक बनता है, पहले इमीन यौगिक बनता है जिसके जलपकड़न पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं, जिसके जलपकड़न पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। पहले क्या बनेगा, इमीन बनता है जिसके जलपकड़न पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। परंतु एस्टर से मध्यवर्ती इमीन नहीं बनता। एस्टर से मध्यवर्ती क्या नहीं बनता, इमीन नहीं बनता। एस्टर से डायरेक्ट कोई बन जाता है। इसका अपचयन कराएंगे तो 2 नवजात हाइड्रोजन ले लेंगे डिवाल H के द्वारा, तो इससे डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और नाइट्राइल कोई यौगिक ले रहे हैं, जैसे ऊपर वाला नाइट्राइल यौगिक लिया है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन ले लिया तो पेंट 3 और नाइट्राइल की स्थिति लिख रहे हैं हम, 1 नाइट्राइल कभी नहीं लिखते। ऐसे क्रिया समझने में कार्बन होता है पहले स्थिति पर, उनकी कभी स्थिति नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। पेंट 3 नाइट्राइल हो जाएगा इसका यूनिट नाम। तो इसका अपचयन करने पर क्या बना, ये इमीन यौगिक बना। क्या बना, इमीन यौगिक बना। और इमीन यौगिक जो बना है, इमीन कंपाउंड, इस इमीन कंपाउंड का जलपकड़न हुआ है, और जलपकड़न होने पर क्या बना है, इससे इसका जलपकड़न हो गया है, और जलपकड़न होने से क्या बना है भैया, इसके जलपकड़न से ये एल्डिहाइड यौगिक बन गया है। क्या बना है, एल्डिहाइड। इसका बेटा नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5
पेंट 3 इन, बताओ CHO का अनुलग्न क्या होता है? एल। तो 1L लिखेंगे कि एल? खाली एल लिखेंगे, 1 स्थिति नहीं लिखते। पेंट 3 इनेल, क्या लिख सकते हैं इसको? पेंट 3 इन में एल जोड़ दो, इनेल, ऐसे लिख सकते हैं, इनेल। चलो लिखिए भाई।